हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चलती है क्लास 9th वाले बच्चों की एंड क्लास 10th वालों का कंप्लीट मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 का। हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर एंड प्रैक्टिस सेट की बात करूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। और अगर मैं लेक्चर नंबर की बात करूं, लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम कंप्लीट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। बट 2.4 और सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये दे दूं, जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस में लेक्चर्स देखने मिल जाएंगे, मतलब लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस से 2.1 से लेक्चर्स देखने मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को वीडियो देखने ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, लेक्चर्स सीक्वेंस में अरेंज कर दिया हो तो भाई इजिली हर एक बच्चे को वहां पे मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था बच्चा पहला क्वेश्चन 2.4 का पहला, और आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये मेंशन है बच्चा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा सर यही सेम क्वेश्चन 2.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन था। बोले तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम यही पैटर्न आया था कि सर वहां पे भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, मतलब जो हमारे इररेशनल नंबर है बच्चा इसको रैशनल करना है। लेकिन 2.3 और 2.4 के दोनों सम में ना काफी डिफरेंसेस देखने मिल रहा है। अगर मैं डिफरेंस पहले बात कर दूं 2.3 वाले सम की, तो वहां पे कुछ इस टाइप के नंबर दिए थे 1/√3, 4/√7। बट यहां पे ध्यान से देखो, जितने भी एग्जांपल्स हैं बच्चा बीच में आ गया है प्लस, प्लस या फिर माइनस। अगर मैं पहले सम की बात करूं बच्चा √7 प्लस √2, बीच में प्लस आया। पहले मैं एग्जांपल दिखा दूं ताकि कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से आप समझ सको। 2/√5 माइनस यहां पे देखो आया, मैंने बोला भी ना दो टर्म रहेगा बच्चा और उसके बीच में प्लस या फिर माइनस का कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा। जितने भी एग्जांपल्स यहां पे लगे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। माइनस यहां पे देखने मिल रहा है, नेक्स्ट अगेन प्लस आपको देखने मिल रहा है 7 प्लस, जबकि 2.3 के सम में ऐसा नहीं था। क्लियर समझ में आया क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस आपको समझ में आ गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हमें आज क्या नया सीखना है। सबसे पहला दो वर्ड सीखना बच्चा कि सर बाइनोमियल सर्ड्स क्या होता है। क्या होता है बच्चा बाइनोमियल सर्ड्स? क्या होता है? सिंपल, जो अभी आपको समझाया कि सर जो हमारे दो टर्म दिए रहेंगे और उनके बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। एग्जाम्पल मैं लेता हूं बच्चा एग्जाम्पल मैंने लिया √5 प्लस √2। ये कौन सा सर्ड है बच्चा? बाइनोमियल सर्ड है। क्यों? क्योंकि दो इररेशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन दिख रहा है। क्लियर समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ये भी है बाइनोमियल सर्ड। तो बच्चे को डाउट हो सकता है सर ये 5 में तो रूट नहीं लिखा है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ये भी बाइनोमियल सर्ड का ही पार्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं हमेशा प्लस हो, माइनस का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल सर्ड क्या होता है? सर्ड का मतलब होता है सर जो इररेशनल नंबर होते हैं हमारे रूट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सर्ड। एंड बाइनोमियल सर्ड का मतलब होता है बीच में जब भी प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब दो टर्म आ जाएगा बच्चा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। मतलब एक से ज्यादा टर्म बेसिकली देखने मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। एक चीज तो हर एक बच्चों को क्लियर हो गया होगा सर बाइनोमियल सर्ड क्या होता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आते हैं किसको रैशनलाइज कैसे करना है, किसको, किसी भी बाइनोमियल सर्ड को मैं रैशनलाइज कैसे कर सकता हूं। और अगर ये वर्ड अभी आप सीख लोगे ना तो कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है इस टॉपिक का। सेकंड हमें वर्ड सीखना बच्चा कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है अपोजिट पेयर लेना पड़ेगा, मतलब जो टर्म यहां पे लिखा है अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके कॉन्जुगेट पेयर से, मतलब अपोजिट पेयर से, और जब भी मैं अपोजिट पेयर की बात करूंगा बच्चा तो √5 प्लस √2 है ना, तो इसका अपोजिट पेयर होगा बच्चा √5 माइनस √2। तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब अपोजिट, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस है बच्चा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। क्लियर? इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा ये? क्लियर समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, तो √5
माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या होता है बच्चा, प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा √3। ये हो गया कॉन्जुगेट पेयर। क्लियर समझा? तो दो वर्ड, क्योंकि इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव्स भी में भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट पेयर बताओ कौन सा रहेगा, तो सर उसका अपोजिट जो रहेगा वही उसका कॉन्जुगेट पेयर होता है। अब ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे लिए आ रहा है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चा, एक फॉर्मूला पढ़ा था, और उसको मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला पता होगा कि सर एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में दिख रहा है बच्चा एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट हमें माइनस में दिख रहा है, मतलब कुछ इस पैटर्न में दिख रहा है। ए प्लस बी दिख रहा है सर, और a माइनस बी दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अभी फॉर्मूला देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले टर्म को बच्चा ए लेने का, सेकेंड वाले को क्या लेने का, बी, और इसको लेने का बच्चा ए, और ये हो गया बी। तो ध्यान से देखो जरा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब बच्चा √5 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब कितना बचा, √2, तो √2 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो ये फॉर्मूला बनाना सीखो कैसे बना है। अगर ऑन कॉन्जुगेट पेयर इसीलिए आते हैं ताकि ये मेरा फॉर्मूला बन सके। कौन सा फॉर्मूला सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसीलिए हम लोग करते हैं, प्लस है तो माइनस लाते हैं, माइनस है तो प्लस लाते हैं, ताकि पेयर बन जाए और ये फॉर्मूला हमारा बन जाए। अब जैसे अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं और पूछूं आपसे फॉर्मूला बना लोगे क्या, सर फर्स्ट हमारा ए होता है, सेकंड हमारा बी होता है, फर्स्ट हमारा ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट हमारा दिख रहा है। फॉर्मूला है बच्चा ए का स्क्वायर, ए मतलब होता है बच्चा ये 5 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब होता है बच्चा √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करने की मैं बात करूंगा तो क्या आंसर आएगा, √5, ए है हमारा तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। पहले तो हर एक बच्चे को फॉर्मूला बनाना सीखना है, और अगर फॉर्मूला बन गया तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए सिंपल। सर √5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर होता है बच्चा 5, किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर सेम वही नंबर हो जाता है, माइनस √2 का स्क्वायर होता है बच्चा 2, तो 5 माइनस 2, आंसर मिलेगा देखो ना 3। आंसर क्या मिला, 3। रैशनल नंबर हो गया, और यही कॉन्सेप्ट हमें करना है। जब भी बाइनोमियल सर्ड को बोलेंगे रैशनलाइज करने, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनेगा, एंड नंबर माइनस या प्लस करने के बाद रैशनल नंबर हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आज हमें सीखना है। नेक्स्ट वाले सब में 5 का स्क्वायर अगर मैं आपसे बात करूं तो होता है 25, √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 3, और ये आ गया 22, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। तो यही तो काम हमें करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट, √5 का स्क्वायर किया तो कितना होता है बच्चा 5, किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर सेम नंबर होता है, माइनस √3 का हो जाएगा 3, और इस तरीके से आंसर कितना आएगा 2, और ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। इन शॉर्ट पूरी समरी, पूरी कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रही है, आज हमें सर बाइनोमियल सर्ड दिया होगा, मतलब इस टाइप के सम दिए हैं, इसको क्या करने के लिए बोला है, रैशनलाइज। तो करना क्या है, उसके अपोजिट पेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले से हम इजिली रैशनलाइज कर लेंगे। क्लियर समझा? तो नोट कर लो ये सम। नोट किया तो कुछ बेसिक मैंने ऐड करवाया है, वो देख लो जरा। जो अभी तक कॉन्सेप्ट आपको बताया ना वही लिखा गया, और एग्जांपल से भी साथ में ऐड करा दिया है भाई। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ड क्या होते हैं, डिफिनेशन। कॉन्जुगेट पेयर क्या बचा, प्लस है तो माइनस, सामने ही दिख रहा है देखो ना, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जो चीजें सिखाई वही यहां पे लिखी गई है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है, डिटेल्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज एग्जाम्पल पे चलते हैं तो परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्लियर बता रहे हैं, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। क्लियर है? पहला स्टेप, क्वेश्चन जैसा दिया बच्चा कॉपी। पहला काम हमारा है, क्वेश्चन जैसे दिया है बच्चा कॉपी। ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहला स्टेप बच्चा, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, तो लाइन लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में है बच्चा √7 प्लस √2, लाइन लिखूंगा, लाइन लिखना है।
द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √7 प्लस √2 इज, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, मतलब अपोजिट पेयर क्या होगा बच्चा, तो ये होगा √7 माइनस √2। क्लियर समझ में आया। सबसे पहले हमें बताना बच्चा उस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा। सर प्लस है तो माइनस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट पेयर क्या है बच्चा, √7 माइनस √2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई दोनों में करना है। पहला क्वेश्चन कॉपी किया, 1/√7 प्लस √2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना है, न्यूमरेटर में भी करना है, अपोजिट पेयर से √7 माइनस √2 √7 माइनस √2, और ये लगा दो, दो टर्म है इसलिए लगाना है बच्चा ब्रैकेट। तो क्या किया गया, समझ में आया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं समझाता हूँ। सबसे पहला जो देखो, पहले तो पहचाना बच्चा बाइनोमियल सर्ड है। बाइनोमियल का मतलब होता है जो अपॉन में दिख रहा है प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्जुगेट पेयर बनाना है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब उसका अपोजिट पेयर बता दो बच्चा। √7 प्लस √2 का अपोजिट पेयर होगा, √7 माइनस √2 हो जाएगा, वो बता दिया। उसी से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला 1 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे बच्चा सेम ही आएगा, मतलब √7 माइनस √2 ही आएगा। अब लेकिन यहां ध्यान से देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, अभी कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब हमें दिया है बच्चा a प्लस बी ए माइनस बी। लगाना है फॉर्मूला जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। a प्लस बी, ए क्या है बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं सर √7 का है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की बात करता हूं तो √2 का स्क्वायर। कैसे आया, सामने आपके दिख रहा है, रीजन भी लिखना है फॉर्मूले का। और ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो 2 लाइन में आंसर। न्यूमरेटर में जैसा है कॉपी कर लो। √7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 7 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, एंड फाइनल आंसर √7 माइनस √2 अपॉन में 7 में से 2 गया तो कितना आएगा 5। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज, मतलब रैशनल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, और हमें यही लाना है। क्लियर समझ में आया, नोट करो। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट सिंपल है। नहीं समझा तो और सम है सिमिलर उसी टाइप के समझ में आ जाएगा। यहां पे भी यही सेम चीज बोला है। डिनोमिनेटर को क्या करो बच्चा, रैशनलाइज करो। कॉन्सेप्ट क्या सबसे पहले स्टार्ट किधर से होगा, सबसे पहला काम है बच्चा क्वेश्चन कॉपी। सबसे पहला आपको करना है क्वेश्चन को कॉपी, 2√5 माइनस 3√2। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन को कर लिया गया है कॉपी। सबसे पहला स्टेप हमें होता है बच्चा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर बताना है। चलिए कॉन्जुगेट पेयर बता दो। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, किसका कॉन्जुगेट पेयर बचा, 2√5 माइनस 3√2। एंड कॉन्जुगेट पेयर का मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताया, जो भी दिया रहेगा सिर्फ साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो इसका मतलब हमें लिखना है बच्चा 2√5, माइनस है तो मैं लिख दूंगा यहां पे बच्चा प्लस। क्लियर समझ में आ रहा है क्या, और इसी से जो भी कॉन्जुगेट पेयर आया उसी से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। तो लाइन लिखते हैं, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय √2 5 3√2 in the numerator and denominator। क्लियर समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं स्टेप। आई थिंक हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है। सर हमें कॉन्जुगेट पेयर बताना है, देन उसी से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहला क्वेश्चन कॉपी कर लो बच्चा, 3/2√5 माइनस 3√2। अगर दो टर्म है तो बच्चा ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई इसके अपोजिट से ही मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह। तो रूल क्या है, 2√5 माइनस है तो प्लस 3√2 अपॉन में 2√5 प्लस 3
√2। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चे ये स्टेप को गायब कर देते हैं, मतलब लिखते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है बच्चा। अगर आउट ऑफ मार्क्स आता है तो नंबर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए पहले बताते हैं देन लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, समझ लो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, पहले मैं लिख देता हूं बच्चा 3, और ये ब्रैकेट में जैसा था कॉपी कर लिया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें डाउट है, आई थिंक नहीं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है। इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप, a माइनस बी ए प्लस बी, वही सेम नंबर माइनस में वही सेम नंबर प्लस में, तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रीजन बता दो यहाँ पे सर, एक बार प्लस में अगर रहेगा एक बार माइनस में रहेगा तो फॉर्मूला हमारे लिए बनता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला ये बनता है ए का स्क्वायर मतलब इस नंबर का स्क्वायर बचा, तो 2√5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी का मतलब क्या होता है बच्चा 3√2 का होल स्क्वायर। कैसे मिला ये फॉर्मूला सामने, क्लियर समझ में आ रहा है? और ये समझा तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई बच्चा 2 में कर लो, 3 2 जा 6, और ये हो गया √5। क्लियर है? और जिनको नहीं समझता एक स्टेप बढ़ा लेना, अगर ऐसा नहीं समझ रहा डायरेक्टली तो 3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करना बच्चा, तो 3 × 2 √5। जिनको नहीं समझता एक स्टेप बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3 का मल्टीप्लाई पहले टर्म में किया, प्लस है तो बच्चा प्लस। 3 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में, तो 3 × सेकंड टर्म हमारा क्या है 3√2 है। अपॉन में 2 का स्क्वायर किया 4 होता है, √5 का स्क्वायर किया तो 5 होता है। किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर सेम वही नंबर होता है, ध्यान में रख लो। माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर किया तो बचा 9 इंटू 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर किया तो 2 ही आएगा, ध्यान में रख लो। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, अंडर रूट होता है बचा 5, प्लस 3 3 जा 9, अंडर रूट हो जाएगा 2, अपॉन में 4 5 जा होता है बचा 20, माइनस 9 2 जा होता है हमारे लिए 18, एंड सॉल्व करेंगे इसको तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 6 √5 प्लस 9 √2, अपॉन में माइनस किया तो आंसर कितना मिला है 2। तो आ गया जो कि रैशनल नंबर, और यही करना है हमें, यही करना था। नोट कर लेना है सबको। चलिए यहां से सम है आपका। स्टेप कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा। चलिए ये नोट हो गया, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर है तो नेक्स्ट वाले सम पे चलते हैं। और मुझे नहीं लग रहा आप किसी बच्चे को कोई डाउट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो डाउट सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चा, सर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, एंड क्वेश्चन जैसा दिया बच्चा वो करते हैं कॉपी। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। अगला स्टेप क्या है, हमें बताना बच्चा कॉन्जुगेट पेयर क्या है इस डिनोमिनेटर का। तो लाइन लिखते हैं, लाइन लिखते हैं द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 7 + 4 √3 इज 7 - 4 √3। मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, जो भी रहेगा उसका अपोजिट कर दो, सिर्फ साइन चेंज करना है, ध्यान में रख लो। और जो भी अपोजिट आया उसी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। तो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 7 - 4 √3 in the numerator and denominator। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन जैसा था कॉपी कर लो बच्चा, 4/7 + 4 √3। क्वेश्चन कॉपी किया, क्लियर है। मल्टीप्लाई दोनों जगह पे, मतलब न्यूमरेटर में इसके अपोजिट से, अपोजिट क्या है बच्चा 7 - 4 √3। क्लियर समझ में आ रहा है। मतलब जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी के अपोजिट से करना है, मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस दोनों जगह लिख देना है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अगला अच्छा 4 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 4 7 - 4 √3 अपॉन में अगला स्टेप फिर से इंपॉर्टेंट सर, एक बार प्लस एक बार माइनस। फॉर्मूला स्टेप हमारा सेम वही रिपीट हो रहा है बार बार, a + b a - b। पहले यहां पे फॉर्मूला लिख दो बच्चा a + b a - b। फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा a² - b का स्क्वायर।
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए का स्क्वायर, ए मतलब पहला नंबर होता है, मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब होता है बच्चा 4√3 का होल स्क्वायर। कैसे मिला? रीजन आपके सामने दिख रहा है, फॉर्मूले का रीजन हमें दिखाना है। क्लियर है यहां तक? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पहले इतना नोट करना है, स्टेप क्या चल रहा है समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया यहां तक का? क्लियर कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट स्टेप, 4 का मल्टीप्लाई 7 में बचा, 4 मल्टीप्लाई 7 कर दो। क्लियर है? 4 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म में, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4√3 अपॉन में 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है बच्चा 49, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, इंटू √3 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 3। कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 7 जा होता है बच्चा 28, माइनस 4 4 जा 16 √3 अपॉन में 49, माइनस 16 3 जा हो जाएगा बच्चा 48, इक्वल टू 28 माइनस 16 √3। 49 माइनस 48 किया तो अपॉन में क्या मिलेगा बच्चा 1, और अपॉन में 1 लिखो, नहीं लिखो, इक्वल ही है। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? नोट कर लेना है। नोट हो गया तो सबसे लास्ट सम और सबसे डिफरेंट सम है जहां बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बट इजी कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहला स्टेप बच्चा सॉल्यूशन लिख लो, ध्यान से देखना नहीं तो बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। कंफ्यूजन नहीं आना, कॉन्सेप्ट हमारा सेम वही बताता है कि सर हमें डिनोमिनेटर देखना है, जो भी रहेगा उसका अपोजिट पेयर। तो हम लोग लाइन लिखते हैं सर, दी कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √5 प्लस √3 इज √5 माइनस √3। क्लियर है? इसका अपोजिट पेयर बनाना है, बताना है, और पेयर बता दिया तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। लाइन मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √3 in the numerator and denominator। क्लियर है? दोनों में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहां तक का कॉन्सेप्ट पहले कॉपी कर लो। कॉपी अगर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, क्वेश्चन पहले कॉपी, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। क्लियर है? मल्टीप्लाई किससे करना सर? डिनोमिनेटर के अपोजिट से। अपोजिट क्या है? साइन चेंज कर दो, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। क्लियर? पहले इतना स्टेप कॉपी कर लेना है। कॉपी किया तो अगला स्टेप आना है, इंपॉर्टेंट, देखना जरा। √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। सर दोनों ना ब्रैकेट तो सेम ही दिख रहे हैं, मतलब दोनों ब्रैकेट कितने टाइम में बच्चा? 2 टाइम। इसका मतलब है बच्चा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। तो होल स्क्वायर, और ये तो अगेन वही फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला यहां पे दिखा दो, a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर, a अगर मैं आपसे पूछूं तो सर √5 का स्क्वायर होता है, माइनस b का स्क्वायर, b का मतलब बच्चा √3 का स्क्वायर होता है। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले पढ़ा था बच्चा। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनका तो कोई टेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट इजीली खत्म है। इसी के बेस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला था 6th 7th में आई थिंक था कि सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। आई थिंक याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब जिनको नहीं समझता बच्चा, इसको a है, ये हमारे लिए क्या बच्चा? a, और ये हमारे लिए है b। देखो इजी समझ में आ जाएगा अगर कोई बच्चा पहली बार भी अप्लाई कर रहा है तो। ये फॉर्मूला कब लगता है सर?
जब ये ब्रैकेट में कुछ इसी टाइप का सम दिखता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर। अगर मैं आपसे a पूछूं क्या है बच्चा, तो a है सर √5 का स्क्वायर। a स्क्वायर, a का मतलब √5 है, उसका स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए बी, a का मतलब क्या है बच्चा √5 इंटू b का मतलब क्या है बच्चा √3 प्लस b का स्क्वायर। b अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है √3 का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से आपको समझ में ए और बी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। ए का स्क्वायर था, ए क्या है बच्चा √5, उसका स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 लिखा है तो 2, ए बी, ए क्या है बच्चा √5, बी क्या है √3 प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब √3 का स्क्वायर करना है। क्लियर समझा कि नहीं? समझ गया तो अगला स्टेप, √5 का स्क्वायर, ये तो इजी है बच्चा 5, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। रूट वाला स्क्वायर तो आई होप मालूम ही होगा, और नोट कर लो। ये नोट किया तो अगला स्टेप अब सब सिंपल ही चलेगा, बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है सब। √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 5, माइनस 2, √5 √3 मल्टीप्लाई पहले से पढ़ चुके हैं, 5 3 जा कितना होता है बच्चा 15, प्लस √3 का स्क्वायर किया तो 3, अपॉन में 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा बच्चा 2। क्लियर समझा? नेक्स्ट, नंबर नंबर ऐड हो जाएगा हमारा। 5 इधर पॉजिटिव है, ध्यान रखना साइन आगे देखना है हमें, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो 5 + 3 होता है 8, माइनस 2 √15, अपॉन में आएगा हमारे लिए 2। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। सबसे अगला स्टेप लास्ट आप बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां बच्चों को मिस्टेक हो सकती है कॉमन निकालने में। कोई बच्चे ये 2 से 2 कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि बीच में लगा है बच्चा माइनस, बीच में माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्टली कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, ये हमारा रूल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन। कॉमन कैसे निकलता हो देखो, 8 का मतलब क्या होता है बच्चा 2 × 4 लिख सकते हैं, 8 का मतलब 2 × 4 लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहां पे देखना है जरा, 2 यहां पे भी दिख रहा है बच्चा और 2 यहां भी दिख रहा है, दोनों टर्म में 2 दिख रहा है, तो 2 को निकालते हैं कॉमन। तो मैंने यहां लिख लिया 2, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से बच्चा 2 को कॉमन निकाला तो क्या बचा है 4, यहां बचा है माइनस, यहां से 2 √15 से 2 को कॉमन निकाला है तो क्या बचा है √15, अपॉन में क्या दिख रहा है 2। अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है, अब मैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं, कॉमन निकालना सीखना है। और लास्ट स्टेप हमारा आंसर 4 माइनस √15, ये हमारा फाइनल आंसर। क्या न्यू कॉन्सेप्ट आया इस सम की? अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला न्यू है, एक ये और एक ये कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट नया था, बाकी सब तो सेम कॉपी पेस्ट ही था। क्लियर समझ में आया क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, जब से ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूं, किसी बच्चे को किसी सम में कोई डाउट्स कोई कंफ्यूजन लगता है तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, अगर कोई सम नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि इसका लाइव लेक्चर्स भी आएगा वन शॉट रिवीजन का, ताकि हर एक बच्चे का यूनिट का जो टेस्ट होने वाला है उसमें बेस्ट स्कोर कर सके। डाउट्स कंफ्यूजन रहेगा ना तो उसमें मैं कवर करा दूंगा। क्लियर समझ में आ रहा है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th और 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।